In last video we discussed about the introduction of this chapter, and in this video we will be covering the events of reproduction. So reproduction, as we all know, it's a complex process and also it's a time taking process. जैसे कि हम सबको पता है 9 months का टाइम लगता है एक बेबी को बर्थ लेने में. तो रिप्रोडक्शन के अंदर एक बेबी को बर्थ लेने के लिए मल्टीपल इवेंट्स शामिल होते हैं. इन्हें हम मल्टीपल स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं या फिर इन्हें हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के नाम से भी जानते हैं. रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, देन इंसेमिनेशन, थर्ड इज फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, देन गैस्टेशन फॉलोड बाय पार्चुरेशन. तो सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस देखते हैं. सो व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? एज द वर्ड सजेस्ट, गैमीटो मीन्स गैमीट एंड जेनेसिस मीन्स जनरेशन. तो गैमीट्स का जनरेशन करना इज गैमेटोजेनेसिस. गैमीट्स एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती हैं. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 होते हैं. अगर हम बात करें मेल की, तो इन मेल गैमेटोजेनेसिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of sperms. When we talk about females, in females this process is known as oogenesis. क्योंकि फीमेल गैमेट को हम लोग ओवा के नाम से या फिर oogonia के नाम से जानते हैं. सो दिस वॉज गैमेटोजेनेसिस. तो अब हमें मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना पड़ेगा और दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज नॉन एज इंसेमिनेशन. फीमेल को इंसेमिनेट करना यानी कि इंसेमिनेशन करना. इसमें जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंचाया जाता है जहां वो फर्दर ओगोनिया से मिलता है एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. अभी इंसेमिनेशन हो गया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच गया. अब होगा फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है. मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवम होता है. तो स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से बनता है जायगोट. जायगोट इज़ बेसिकली अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. स्पर्म हैप्लॉइड था, ओवा हैप्लॉइड था और अल्टीमेटली इनके फ्यूजन से जो जायगोट बना वो डिप्लॉयड था. यानी कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो 46 होगा, डबल होगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ इम्प्लांटेशन. लेकिन इम्प्लांटेशन से पहले हमें जायगोट के बारे में थोड़ा और पढ़ना होगा. आई जस्ट टोल्ड यू कि जायगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है. जायगोट के अंदर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ डिवीजन देखा जाता है जिसे हम क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं. तो वो एक अलग टॉपिक है जो कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. बट अभी जो हमें पता होना चाहिए कि जायगोट से एक डिवाइड होकर के एक 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है. स्टार्टिंग में एक 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है. 2 सेल्ड स्ट्रक्चर से देन एक 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है. ये है 4 सेल्ड जायगोट. और इसी 4 सेल्ड स्ट्रक्चर से अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है विच इज़ नॉन एज द ब्लास्टोसिस्ट और द ब्लास्टुला. यू डोंट नीड टू वरी, इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ रहे होंगे. बट अभी इसके बारे में हमने इसलिए पढ़ा कॉज जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट इवेंट है रिप्रोडक्शन का, इम्प्लांटेशन, उसके लिए हमें इसका पता होना ज़रूरी है. फोर्थ स्टेप इज़ इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो अभी हमने देखा कि जायगोट फर्दर डिवीज़न करके 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, देन 4 सेल्ड स्ट्रक्चर, और अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसे हम ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. ये ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर मदर के यूट्रस में जाके, और यूट्रस की एक वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उससे चिपक जाती है. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि एंडोमेट्रियम क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं, इट्स बेसिकली अ वॉल ऑफ यूट्रस. यूट्रस क्या होता है? यूट्रस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट होता है जहाँ पे एक बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है, एक फीटस का पूरा डेवलपमेंट होता है. तो ये ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर जाकर के मदर के एंडोमेट्रियम से जुड़ जाती है और फिर इसका फर्दर इसके जो भी डेवलपमेंट है वो वहाँ पे होती है. अभी हमने गैमेटोजेनेसिस करवाया, गैमेट्स फॉर्म हो गए. इंसेमिनेशन करवाया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक भी पहुंच गया. फर्टिलाइजेशन करवाया, दोनों गैमेट्स फ्यूज़ हुए, जायगोट बना, जायगोट ने डिविजन्स किए, ब्लास्टोसिस्ट बना, वो मदर यूट्रस में इम्प्लांट भी हो गया. अब एक्चुअल में बारी आती है बेबी के डेवलपमेंट की. सो फिफ्थ इवेंट ऑफ आर रिप्रोडक्शन इज़ जेस्टेशन. जेस्टेशन पीरियड बेसिकली होता है वो एंटायर टाइम फीटस के डेवलपमेंट के लिए लगता है. एंड जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, यानी कि हम लोग हमारी बात करते हैं, तो ह्यूमन में ये अराउंड 9 मंथ्स होता है. अगर आप NCERT देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कैट्स का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है और डॉग्स का जेस्टेशन पीरियड होता है. होप यू कमेंट डाउन इट बिलो. नाउ व्हेन द जेस्टेशन इज़ कम्प्लीटेड, अब फाइनली बेबी की डिलीवरी होगी, यानी कि बेबी बर्थ होगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन. ये टर्म आपको ज़रूर याद रखने हैं दैट पार्चुरेशन इज़ द टर्म विच इज़ गिवन टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी.
सो दीज वर द बेसिकली 6 इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि हमने पढ़े। गैमेटोजेनेसिस के बारे में इस चैप्टर के फर्दर पार्ट्स में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट कुछ बेसिक चीज़ें हमें अभी पता होनी चाहिए। दिस इज़ द सिंबल फॉर द मेल एंड दिस इज़ द सिंबल फॉर द फीमेल। अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो मेल्स में गैमेटोजेनेसिस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की जनरेशन, और फीमेल में बोला जाता है oogenesis, oogonia की जनरेशन। मेल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी आने पर, यानी कि जब प्यूबर्टी स्ट्राइक होगा तब एक मेल स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं फीमेल्स की तो एक बहुत शॉकिंग फैक्ट हमें सामने आता है हमारे, कि फीमेल के अंदर जब वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होती है तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब एक फीमेल पूरी तरह से पैदा भी नहीं हुई है उसी टाइम पे उसकी बॉडी में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें कि ये ख़त्म कब होता है, इन मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कभी एंड नहीं होता है। मेल्स में जो ओल्डर मैंस होते हैं उनके अंदर भी स्पर्म्स बनने की प्रोसेस चालू रहती है, लेकिन फीमेल में ये लिमिटेड होता है। फीमेल में मेनोपॉज पे ख़त्म हो जाता है। मेनोपॉज अराउंड 45 से 50 की एज के समथिंग कुछ हमें देखने को मिलता है, लेकिन ओल्डर मैन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कभी बंद नहीं होता है। हाँ, लेकिन उनका स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है, जिसे हम जानते हैं ओलिगोस्पर्मिया के कंडीशन के नाम से, दैट वी विल डिस्कस इन आवर NCERT सीरीज।